9 बजे यह घटना घटित हुई थी और यहाँ पे छबीलापुर थाना की पुलिस लगभग 1 बजे आई थी, जबकि थाना का जो दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। ये साफ दर्शाता है कि पुलिस और अपराधी के मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है पिछले 4 वर्षों से। क्या लगता दादा, पुलिस के मिलीभगत से ये सब घटना घटी? एकदम मिलीभगत है। प्रशासन को ये है कि बड़ा बाबू तो खुल के अपने, अभी भी वही बात है, आज भी बड़ा बाबू यहाँ नहीं आया है इतना कांड होने के बाद भी। 2 तारीख के दोपहर में थाना में जाके एप्लीकेशन डाले तो बोलता है खोजो ना, किधर होगा। पुलिस बोलती है कि तुम खुद खोजो, हम भी खोजेंगे। 1 तारीख को आप लोग 2 तारीख को रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे और पुलिस 6 तारीख को एफआईआर दर्ज की है। 6 तारीख को FIR दर्ज की। लेकिन पुलिस कुछ नहीं की 10 दिन। कोई नहीं किया कुछ। सब मिलीभगत से काम। हाँ, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है लोदीपुर में, और लोदीपुर वही लोदीपुर है जहां पे आज से लगभग 4 साल पहले एक नरसंहार हुई थी, और उस नरसंहार का जो मतलब कि वर्चस्व की लड़ाई है वो अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। उस जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार के जो मुख्य गवाह थे उनका आज शव मिला है, और शव मिलने के आज से 10 दिन पहले लगभग थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि मिट्ठू यादव घर से लापता हो गए हैं, और 10 दिन के बाद भी पुलिस उनको खोजने में विफल रही, और आज आखिरकार यहीं के पंचायत सरकार भवन में उनका शव मिला है। और शव ऐसा स्थिति में मिला है कि जिसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हत्या की गई है। उनके परिजनों के बीच में है, उनकी पत्नी है और उनके पूरे परिवार के लोग हैं, उनके पूरे घर के लोग हैं, और उनके भतीजा हैं, उनके मतलब कि बुजुर्ग एक परिवार हैं जो हैं, और उनके पिताजी हैं, इनको भी गोली लगी थी उस नरसंहार में। एक खुद को उबारे हैं, और यही दादा हैं जो कि घर के मुखिया हैं। दादा, कैसे कैसे ये वाला कांड हो रही फिर उसे? अब कैसे कही हो बोलो, हम गाँव वाला के दूसरा कैसे कही, वही समन कांड करे को गए है जेलवा में, यही समन जेल में गया है वही सब परिवार से काम करवा, सब जेल में बैठ कर के अथी हो रहा है ना। हाँ, वही सब परिवार से अच्छी कर रहा। तो मिट्ठू जी सुन रहे हैं कि लापता थे 10 दिन से। हाँ, 10 दिन से लापता है। तो थाना में भी आप लोग गए होंगे? हाँ, थाना में गए, थाना में गया। लेकिन पुलिस कुछ नहीं की 10 दिन। कोई नहीं किया कुछ। सब मिलीभगत से काम। हाँ, सब पुलिस को मिलीभगत से शुरू से काम हो रहा है। उस समय भी अगर जो थाना प्रभारी सूचना जैते के साथ यहाँ पहुँच जाता थाना प्रभारी, तो कांड नहीं होता। मैं इस खबर को पिछले 4 वर्षों से दिखा रहा हूँ। जिस दिन ये घटना घटित हुई थी 2021 में 9 बजे यह घटना घटित हुई थी, और यहाँ पे छबीलापुर थाना की पुलिस लगभग 1 बजे आई थी, जबकि थाना का जो दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। ये साफ दर्शाता है कि पुलिस और अपराधी के मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है पिछले 4 वर्षों से। उनके भतीजा हैं। पूरे घटनाक्रम, ये जो घटनाक्रम हुआ भैया, वो कैसे हुआ है? 26 तारीख को हमको ही नोटिस आया था कि चिड़लन में 2 नाबालिग हैं, उसको गवाह चालू होगा। ठीक है। और 26 तारीख को नोटिस आया कि 30 तारीख को वहाँ हाजिर होना है। ठीक है। और 1 तारीख को आदमी अलपता हो गए। मिट्ठू जी 1 तारीख को गायब हो गए। अलपता हो गया। हाँ भाई, लापता हो गया। हाँ, गायब हो गए। रात को ये घड़ी हम लोग सोचे कि जिधर उधर हो गए, शाम के तो आइए ना करेंगे घर पर। ये घड़ी से हम लोग खोजने के लिए शुरू कर दिए, कहीं नहीं मिला। फिर कल हो के 2 तारीख के भी खोजे। 2 तारीख के दोपहर में थाना में जाके एप्लीकेशन डाले तो बोलता है खोजो ना, किधर होगा। पुलिस बोलती है कि तुम खुद खोजो, हम भी खोजेंगे। तो कहलिए FIR कीजिए, FIR कीजिए ना। तो बोले नहीं, अभी किसके ऊपर FIR कीजिएगा, पहले तुम भी खोजो, हम भी खोजेंगे। और वो 6 तारीख को FIR किए हैं। बताइए। 1 तारीख को आप लोग 2 तारीख को रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे, और पुलिस 6 तारीख को FIR दर्ज की है। 6 तारीख को FIR दर्ज की है। यही है सुशासन की सरकार। नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। देखिए पुलिस आपकी कितना मतलब कि निर्दयता। 30 तारीख को किसी वजह से गवाही नहीं पड़ा, चल गया। 16 तारीख 6 महीना में डेट चल गया। 1 तारीख को पता हो गया। तो आप लोग मतलब कि लगातार पिछले 1 तारीख से मिट्ठू जी को खोज रहे हैं। 1 तारीख से 10 दिन तक आज खोज रहे हैं। तो आज पता चला आप लोगों की कि उनकी जो शव है वो सरकार भवन में है। जी, हम लोग खोजने के लिए चल गए थे। मेरा भाई रोहित फ़ोन किया कि सरकार भवन में एक लाश है, यहाँ पर रुको तुम 10 मिनट, हम आके देखते हैं। तो जाके देखा तो मिला। जिनका शव मिला है उनका नाम क्या था? मिट्ठू यादव। मिट्ठू यादव उनके परिजन हैं, परिवार हैं, उनकी वाइफ है ना, मिट्ठू जी की वाइफ हैं, और ये बोलने के हालात में नहीं है। और पिछले 4-5 वर्षों से ये जो पूरा परिवार है वो रो ही रहा है, बिलाप ही कर रहा है। जमीन वाला मैटर अभी नहीं ना सॉल्व हुआ दादा।
जमीन वाला मैटर अभी सोल्व नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं जमीन की ही लड़ाई थी जिसमें 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी नरसंहार है के। ना कि रोड में नजर दे रहा था, चल रहा था, या ये लड़का का रोक के देखा है। ये कब की घटना? ये 2 तारीख है। 2 अपराधी 2 निकलल है ना बाहर में, वो रोड पर देखा इसको ठहर के, ये लड़का के नवालिक। इधर आना बाबू, इधर रोशन कुमार, सोनू कुमार है ना, छबिल्लापुर से साइड पर सफर कर रहा था। आपका इसको मिला था। आप कौन है, इस घर की कौन है ये? हम मिट्टू के भतीजा। अच्छा, मिट्ठू जिनका जो मतलब कि शव मिला उनके भतीजा है, ठीक है। 2 तारीख को क्या हुआ था आपके साथ? हम जा रहे थे गेट पर, हमारा भागना तो वो रोशन मिला था गेट पर, तो घूर के देखने लगा। जो मतलब कि जेल से छूट करके आया? हाँ। तो देख, वो आपसे कुछ पूछ भी रहा था? ना, सिर्फ देख रहा था, मतलब कि गौर से देख रहा होगा आपको, शक की निगाह से। गाड़ी रोक गए। वो लोग गाड़ी से चलते, वही दोनों का मतलब कि गवाही होगा 30 तारीख को। हाँ, वही 30 तारीख को गवाही था। 30 तारीख को किसी वजह से नहीं पड़ा गवाही। क्या लगता है आप लोगों को, मतलब कि क्या और भी लोगों की हत्या हो सकती है? हो सकती है, अभी कहा होगा कोई कुछ नहीं देख रहे हैं ना सर। कोई गारंटी नहीं कि क्या कर देगा जी। इधर आइएगा तो आप हुए मिट्ठू जी के ससुर हैं? हाँ। 1 तारीख को हम गए थे थाना में, बड़ा बाबू चले गए थे राजगीर, उनके जगह पर बैठे हुए थे। उनसे बोला गया कि 1 तारीख से 9 बजे से 10 बजे से वो गायब हैं। लोग गांव घर का माने कि इधर उधर देख रहा है, पता नहीं लग रहा है। हम लोग आए यहाँ पर सलाह देने के लिए। थाना में आप लोग रिपोर्ट लिखवाने? हाँ, तो रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर बड़ा बाबू बोले कि ठीक है, बड़ा बाबू तो नहीं है अभी, कल 8 बजे आएंगे, 8 बजे मिलिएगा। फिर हम लोग रहे, वही थाना प्रशासन के भी उधर एगो चापा पड़ गया था। हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। उस समय भी उन लोग को भी थोड़ा सा गाड़ी में झड़प हुआ था। उन लोग अपने थोड़ा सा बेहोशी हालत में थे, व्यस्त थे। इसीलिए फिर हम लोग फिर वापस आ गए। फिर ये दूसरा दिन 2 तारीख को फिर हमारा ये भागना जो हुआ, मिट्ठू जी के भतीजा। हाँ, मिट्ठू जी के भतीजा वो गया। फिर वो वहाँ भी फिर हमारी बच्ची भी गई। लेकिन बड़ा बाबू तीसरा दिन शायद कौन रिपोर्ट लिखे या नहीं लिखे, वो भी नहीं है। अब आज सुनते हैं कि 6 तारीख को ये रिपोर्ट लिखाया है, जबकि 1 तारीख हम वहाँ पर गए हैं। 1 तारीख को हम थाना में गए 6-7 आदमी के साथ में, लेकिन उस समय बड़ा बाबू नहीं मिले और स्टाफ लोग थे तो अपने बिजी दिखाने लगे, कुछ नहीं बता पाए, कोई शांति के मन अति नहीं दिए। क्या लगता था पुलिस के मिली भगत से सब घटना घटी? एकदम मिली भगत है। प्रशासन को ये है कि बड़ा बाबू तो खुल के अपने, अभी भी वही बात है, आज भी बड़ा बाबू यहाँ नहीं आया है। इतना कांड होने के बाद भी थाना प्रभारी आज भी प्रभारी अभी नहीं आया यहाँ। ये दूसरा तीसरा लोग ले जाके ये काम हो रहा है, थाना प्रभारी अभी तक नहीं आया है। मतलब ये सारा का जो सारा है वो जांच का विषय है। भरत सोनी जी, एसपी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि इस घटना को मतलब कि उद्भेदन कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का जो घटना है वो नालंदा में आए दिन हो रहा है। और जो आपकी पुलिस है, रिपोर्ट लिखवाने के लिए 1 तारीख को गए हैं और 2 तारीख को पुलिस आश्वासन देती है कि रिपोर्ट लिखा गया है, लेकिन पता चलता है कि 6 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुआ है। हाँ, 6 तारीख को रिपोर्ट दर्ज है, आज सुनने में मिला है। बताइए, 1 तारीख के गए हैं, 2 तारीख के गए हैं, 3 तारीख के गए, बच्ची हमारी गई है वहाँ, जिनके पति का सब मिला है। हाँ, वो भी गई है, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुना बात नहीं। हम लोग इतना तक गए थे कहने के लिए कि भाई अथी लगा, वीडियो कैमरा सगर लगा हुआ, CCTV लगा हुआ है, सर के सहयोग दीजिए सर, कहीं खोज कहीं देखिए, कहीं जो पता लग जाए, मिल जाए तो कुछ शांति तो मिलेगा। लेकिन प्रशासन कुछ नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं उन लोग दिमाग में रखे कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। पुलिस के मिली भगत का जो मतलब कि परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से काम मांग करो दादा? कुछ मांग करी, पुलिस कुछ देती पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है। पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही, जैसे कि बता रहे हैं आप। कुछ करती हूँ, कुछ ना, पुलिस कोई ध्यान ना दे है पुलिस कोई ध्यान नहीं देता है ना। ये पूरा मतलब कि इनका गांव है, ऊपर नीचे सब दिखाइएगा होता आगे पीछे, मतलब कि पूरे जो परिजन है, परिवार के लोग हैं वो मर्माहित हैं। सब लोग मतलब कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इन लोग को डर सता रही है कि कहीं ना कहीं फिर से इन लोगों के परिवार के ऊपर हमला हो सकता है, हत्या हो सकता है, जैसा कि उनके भतीजा बता रहे हैं, है ना? बंद कहाँ है, हत्या तो चालू है। पिछले 4 वर्षों से आप लोग जमीन का भी लड़ाई चल रहा है और अभी जमीन का फैसला नहीं हो रहा है और लाश गिर रहा है। जमीन का फैसला भी नहीं ना हुआ दादा? लाश गिरने वाला काम चालू है। पिछले 4 वर्षों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि जमीन का फैसला हो जाए, लेकिन हुआ नहीं है। ना हो फैसला।
हम लोग पिछले 4 वर्षों से इस खबर को दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे जब तक कि इस खबर का मतलब कि पूरे तरीके से उद्भेदन नहीं हो जाता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।